प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसानों के आंदोलन को 295 दिन हो गए हैं, 295 डेज। यानी अब आप देखिए कि 10 महीने होने में केवल 5 दिन बाकी हैं और प्रधानमंत्री महोदय नए नए हथकंडे अपना करके किसानों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं या जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। एक बार भी उनको शुद्ध लेने का टाइम नहीं मिला है कि ये किसान जो 10 महीने से बैठे हैं तो ज़रूर इसमें कुछ तो बात है। कम से कम प्रधानमंत्री महोदय को अपने अंदर झांकना चाहिए। वो ये समझ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आप तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर प्रधानमंत्री महोदय गलत हैं, किसान गलत नहीं है, ना देश की जनता गलत है, गलत वो हैं। तो उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए और इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इतने ख़तरनाक मौसम यहाँ पर आए हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश, और सबको झेलते हुए किसान आज तक वहाँ डटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार भी ऐसी पहल नहीं, खुद तो गए नहीं कभी, न इन्होंने किसानों को बुलाया है। मंत्री हैं इनके और मंत्रियों को इन्होंने कोई पावर दे नहीं रखी है। मैं किसी मंत्री को गलत नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जब कोई मंत्री फैसला नहीं कर पा रहा है तो उसको अच्छा भी कैसे कहें, उसको सही भी तो नहीं कह सकते। मंत्री के पास एक अधिकार होता है, उसके पास कुछ पावर होती है, कुछ भी नहीं है। आज वर्तमान में जो पावर है केंद्र सरकार में वो केवल प्रधानमंत्री के हाथ में है, बाकी किसी को पावर नहीं है। किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो इनके बनाए हुए नियम या इनकी रणनीति के ऊपर कोई सवाल कर सके। तो मंत्री जो है वो केवल नाम के हैं, टोटल के हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री स्वयं कभी इन्होंने कोशिश की नहीं कि हम किसानों से बात करें, हम किसानों के पास जाएं या किसानों को अपने पास बुलाएं। या तो आप सही हैं तो उनको सेटिस्फाई करिए और आप सही नहीं हैं तो अपनी गलती को मानिए। जबकि इतने तो आपके गृह मंत्री भी कह चुके हैं, इतना तो प्रधानमंत्री महोदय आपके गृह मंत्री कह चुके हैं कि हमसे गलती हुई है, हमें किसानों से पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। जब गलती हुई है तो उसको सुधारने में क्या दिक्कत है? आपको पता चल गया कि गलती हुई है तो उसका तो एक ही रास्ता है, सुधारो, नहीं तो जनता आपको सजा देगी। ये तो भुगतना ही पड़ेगा आपको। अब आपको दिखा देंगे, ये चुनाव जो आ रहे हैं, चुनाव में आपको आपकी औकात जनता दिखा देगी। आप नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, नए नए रणनीति क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये देश किसी का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, आज़ाद भारत है ये। आप इसको क्यों गुलामी के अंदर धकेलने पर तुले हुए हैं? अंग्रेज़ों से गुलामी जो अंग्रेज़ों की थी, उससे हमारे महान शहीदों ने हमारा पीछा छुड़वाया था, उनसे आज़ादी दिलाई थी। अब आप क्यों दोबारा से गुलामी में धकेल रहे हैं इनको? मेहरबानी करिए प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करिए। आज दुनिया ये कह रही है कि इससे तो अंग्रेज़ अच्छे थे, अंग्रेज़ ठीक थे, वो सब कह रहे हैं पूरे। आप तो समझ रहे हैं कि विदेशी आपके जो है ना वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अंदरूनी जो बात है, केवल आप सरकार लेवल में अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। आम जनता से वहाँ की पता करिए, विदेशों में भी आपकी बदनामी हो रही है, क्योंकि हमारे नागरिक, हमारे भाई बहन हर देशों में हैं, हर देशों में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये सब कुछ चल गया, वो ख़त्म हो गया आपके नाटक। शुरू में जो आपने नाटक लगाए थे, नारे लगाए थे विदेशों में जा के, वो जनता अब सब समझ चुकी है। केवल ढकोसले थे, वो केवल जुमले थे। सब जनता अब जान चुकी है, आपको, आपकी गहराई को जान चुकी है। कुछ नहीं आपके पास, आपके पास केवल लूटने का मैकेनिज्म है, केवल बेवकूफ़ बनाने का मैकेनिज्म है, भारत को बर्बाद करने का या कमज़ोर करने का आपके पास मैकेनिज्म है। इसके अलावा कुछ नहीं आपके पास, देश को या देशवासियों को देने के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय जागिए, जागिए, मत इस देश को बर्बाद करिए। आपने ख़त्म कर दिया इसको। इतनी सुंदर हमारी संस्कृति थी, संस्कृति को आपने एकदम ख़त्म होने के कगार पर पहुंचा दिया है। हमारे अंदर इतने संस्कार थे, आप नकारात्मक राजनीति से युवाओं के संस्कार खराब कर रहे हैं। देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? लेकिन आप तो जब समझेंगे जब आपने कभी देश को माना होगा अपना। आपने तो देश को कभी अपना समझा ही नहीं है। आप अंग्रेज़ों के टाइम भी उन्हीं का साथ थे, उन्हीं का साथ देते थे आप भारतवर्ष के और भारत के महान शहीद जो हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, महान जो शहीद आज हैं, वो उनके खिलाफ आप थे। आपने उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, कभी उनका साथ नहीं दिया। आप उनको शहीद मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आज भी आप उनको उग्रवादी मानते हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। प्रधानमंत्री महोदय 295 दिन हो गए, अब शुद्ध लीजिए किसान की, इनकी शुद्ध लीजिए, वरना ये आपको आपकी औकात दिखा के मानेंगे। देखिए, अब तक उन्होंने ये कहा था कि 3 काले कानून की वापसी कर लो, और उन्होंने ये भी कहा है, राकेश टिकैत ने कई बार कहा है कि ऐसा ना हो कि किसान मांगे कि सरकार की वापसी होगी। तो अब आपकी सरकार की वापसी निश्चित है, आपकी वापसी निश्चित है, क्योंकि आप अपनी नाजायज़ जिद पर लगे हैं, नाजायज़ जिद पर आप खड़े हुए हैं। पूरी संवैधानिक एजेंसियों को आपने कंडम कर दिया है। ये अब आगे नहीं चलेगा, आगे चलने वाला नहीं। अगर आप नहीं सुधरते हैं, आप अपने आप को नहीं जो अगर ठीक रास्ते पर लाते हैं, देशवासियों की भावनाओं को आप कदर नहीं करते हैं,
तो ये देश आपको आपकी औकात दिखाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।